ओम नमः शिवाय। आप सभी को सीताराम। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ के इस प्यारे से चैनल भोले बाबा के प्यारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ ने अपनी असीम अनुकंपा आप सभी के घर परिवार पर जो है बना रखी होगी और आप सभी जो है खुश होंगे। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आपको जो है पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी जो ये वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। ये आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर है कि दूध कैसे प्राप्त किए जाते हैं। आपने सभी भक्तों से या फिर बहुत सारे चैनलों पर या फिर वीडियो में ये शब्द सुना होगा कि दूत दूत शब्द जो है ये प्रसिद्ध हुआ है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज से कि मेहंदीपुर में बालाजी महाराज के दूत कार्य करते हैं। किसी के शरीर पर भी अगर कोई शक्ति सवारी लेती है तो वो भी किसी देवी या देवता के दूत या गण या फिर वीर या फिर योगिनी या शक्तियाँ होती है। ठीक है। तो खुद देवी देवता कभी किसी के शरीर में नहीं आते हैं। ये दूत ही होते हैं जो शरीर पर आते हैं और लेकिन नाम उन्हीं का होता है और गुणगान उसी देव का किया जाता है जो बड़े देव हैं, यानी कि जिनके दूत कार्य कर रहे हैं उसी देव के नाम के गुणगान या फिर जयकारे लगाए जाते हैं। जैसे बालाजी के दूत अगर किसी के शरीर में आ रहे हैं तो वो नाम बालाजी महाराज का ही होगा, जयकारे बालाजी के ही लगेंगे। भैरव बाबा के अगर दूत या गण किसी के शरीर में आ रहे हैं तो जयकारा भैरव बाबा का ही लगेगा, कभी दूत महाराज का जयकारा नहीं लगता है। ठीक। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है दूत 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 इसी बारे में पूछते रहते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है कि किसी भी देवी या देवता के दूत कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस साधारण सा एक किसी सामग्री का आपको जो है हवन बताने वाला हूँ कि जिस सामग्री का हवन आप लगातार करके आप जो किसी भी देवी या देवता की दूत या फिर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको जो वीडियो में जो है बताई गई जानकारी जो है समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी जो है समझ में नहीं आएगा, सारा मिक्स एंड मैच हो जाएगा कि ये करना है ये करना है। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जिस देवी देवता के दूध प्राप्त करने हैं आपको क्या करना है, उसके दिन को आपको उसी देवी देवता के जो उसका सिद्धपीठ स्थान है जहाँ पर वो देवता विराजमान है वहाँ का विग्रह, अगर वहाँ के विग्रह की कोई तस्वीर अगर आपके पास हो तो सर्वोपरि सर्वोत्तम रहेगा। वहाँ के विग्रह की तस्वीर आपको लेनी है। ठीक है। उसको सामने अपने विराजमान करना है। आपको क्या करना है कि अगर चलो अपन एग्जाम्पल के लिए मेहंदीपुर बालाजी महाराज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के विग्रह को यानी तस्वीर को वहाँ की को अपने सामने रखना है और आपको क्या करना है, गोबर के उपले जो होते हैं उनको गर्म कर लेना, इतना गर्म कर लेना कि वो लाल लाल रहे, धुआं ना निकले उसमें से। ठीक है। और अपने सामने जो है दीपक जलाना है उसी देव के नाम का, यानी बालाजी महाराज के नाम का दीपक जलाना है। अगर मंगलवार को ये हवन करोगे, मंगलवार के दिन आपको बालाजी महाराज का ये दीपक जलाना है। ठीक है। चौमुखा दीपक जलाओ तो सबसे अच्छा है, वरना एक मुखी जलाओ तो भी बढ़िया है। ठीक है। तो एक मुखी जलाओ या फिर चौमुखा जलाओ, चौमुखा जलाओ तो ये काम करना है, फिर एक मुखी जलाओ तो भी ये काम करना। चावल लेना, चावल कच्चे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल लेकर चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर ये दीपक जो है विराजमान करना। और अगर सात धान, सप्त धान जो आते हैं उनके ऊपर अगर विराजमान करो तो ये सबसे अच्छा रहेगा। चावल के ऊपर दीपक लगाना, दीपक के अंदर दो, एक बतासा, दो इलायची, एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा बालाजी महाराज का सिंदूर ये डालकर और इस दीपक को जो है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के नाम से कि हे मेहंदीपुर बालाजी महाराज, मैं आपके लिए ये दीपक जो है प्रज्वलित कर रहा हूँ, कृपा करके हे बालाजी महाराज अपने पवित्र सेना दूतों और वीरों की सेना के साथ में मेहंदीपुर की पवित्र दूत वीर और सेना के साथ में बाबा जी इस दीपक के ऊपर आइए कृपा करके। ऐसा करके आपको उस दीपक को जो है प्रज्वलित करना है और 10 रुपये हाथ में लेकर संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, गोत्र ये, मैं, मेरे पिता का नाम ये, बाबा जी मैं आपकी पवित्र शक्तियों को साक्षी मानकर, सीताराम भगवान को साक्षी मानकर, श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज को साक्षी मानकर, विशाल भैया को साक्षी मानकर और श्री सिद्धपीठ महाकाल दरबार को साक्षी मानकर ये आपकी इस सामग्री का खांड, और वो सामग्री है खांड, जो देसी खांड जो आती है, ठीक है, शक्कर जिसे बोलते हैं, वो देसी खांड लेकर बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके देसी खांड से इस शक देसी खांड से जो है मैं आपकी 11 माला का हवन करने का संकल्प आपको साक्षी मानकर, श्री सिद्धपीठ महाकाल दरबार को साक्षी मानकर, श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की समस्त पवित्र शक्तियों को साक्षी मानकर और सीताराम भगवान को साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहा हूँ, कृपा करके मुझ अज्ञानी को अपने दूत प्रदान कीजिए बाबा जी, और अपने वीर प्रदान कीजिए, शक्तिशाली दूत प्रदान कीजिए मेहंदीपुर बालाजी महाराज के, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ और आपके नाम का, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम का और गुरु महाराज के नाम का गुणगान चारों दिशाओं में डंका बजा सकूँ। कृपा करके बाबा जी मुझे अपने पवित्र दूत प्रदान कीजिए। ऐसा करके आपको संकल्प लेना है, जल को जमीन पर छोड़ देना है, आसन पर बैठकर
उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वो जो आपने उपले गर्म किए उसमें मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जो जोत जलाई उसमें से कपूर जलाकर और उस जोत को, उस उपलों को जो है प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको भोग लगाना है। भोग कैसे लगाओगे? सबसे पहले ओम गम गणपते नमः गणेश भगवान के नाम का एक लौंग का जोड़ा, और ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः एक लौंग का जोड़ा गुरु भगवान के नाम का, और एक लौंग का जोड़ा बाबा भोलेनाथ का नाम का, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा आपको क्या करना है, सीताराम भगवान के नाम का डालना है। उसके बाद में 5 लौंग के जोड़े और 5 ही बतासे आपको क्या करना है, 5 लौंग के जोड़े और 5 ही बतासों का भोग आपको बालाजी महाराज को देना है। पहले 5 लौंग डाल देना और फिर 5 बतासे बोलना कि हे श्री मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज, ये भोग आपका ग्रहण करिए प्रभु। और एक लौंग का जोड़ा आपको प्रेतराज सरकार, एक लौंग का जोड़ा दीवान सरकार, एक लौंग का जोड़ा समाधि वाले बाबा का देना है, और एक लौंग का जोड़ा समस्त पवित्र शक्तियां मेहंदीपुर की जितनी भी दूत और वीर, जितनी पवित्र शक्तियां, ये बोलना पवित्र शक्तियां, ये एक लौंग का जोड़ा भोग ग्रहण करिए। ऐसा बोलकर आपको जो है ये भोग लगा देना है। उसके बाद में आपको हवन शुरू कर देना है, आपको आहुतियाँ देनी है। जो भी मंत्र आपने बालाजी महाराज का जपा है, सिद्ध किया है, उस मंत्र के नाम से या फिर चालीसा के नाम से आपको जो है हवन में आहुतियाँ देनी है। और 11 ही हवन, आपको 11 माला का हवन करना है, ठीक है। आप देखोगे कि इस हवन को अगर आप लगातार 11 दिन तक करते हो तो आपको पक्का अवश्य रूप से जो है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की दूत या फिर कृपा या फिर तरंग जरूर प्राप्त होगी। बाकी करने पर है, अगर करते हो तो आपको जरूर जो है प्राप्त होंगे, अगर नहीं करते हो तो फिर क्या ही बोलना, करोगे तो फल जो है प्राप्त जरूर होगा। उसके बाद में अगर आप दे सको तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की एक पेशी जरूर करना श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में। अगर नहीं कर सको तो अपने पास वाले घर के मंदिर में, घर के पास वाले मंदिर में जरूर जाना। और ये हवन करने के बाद में महाभोग आपको जरूर देना है। अब आप बोलोगे महाभोग क्या है? अगर महाभोग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना अगर अभी के लिए आप एक काम करना, एक बतासा और 2 लौंग, यानी कि एक लौंग का जोड़ा, 2 बतासे, एक बतासा लेकर अपने सर से 11 बार वार कर क्लॉकवाइज, और बोलना कि हे श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हवन के अंत में देना है ये अपना महाभोग ग्रहण करिए, ऐसा बोलकर। और एक काम और कर लेना, पास में एक जल का ग्लास जरूर रख लेना जिसमें एक लौंग का जोड़ा डाल लेना। जैसे ही आपकी एक माला कंप्लीट हो, उस जल के ग्लास के अंदर एक फूंक मारते जाना, 3 फूंक मारना उसके अंदर। जैसे कि आपकी एक माला कंप्लीट हुई, 3 फूंक उसके अंदर मार देना। ऐसे करके 11 मालाएं जब आपकी समाप्त हो जाए और महाभोग जब आप दे दो, महाभोग देना कैसे कि वो जो मंत्र आप जपोगे, जिसका आपने हवन किया, उसको पढ़ते हुए 11 बार उतारना है अपने सर से क्लॉकवाइज और उसमें देना है। उसके बाद में आपको उस जल को जो है, जो जल आपने अपने पास में रखा, उसको आपको पी लेना है, ठीक है। और जो लौंग रहेंगे उनको आप किसी पेड़ के अंदर या फिर डाल देना किसी के अंदर, ठीक है। तो ये हवन आप जरूर करना, आप खुद देखोगे कि आपको जो मेहंदीपुर की पवित्र दूत या फिर कृपा है बालाजी महाराज की जरूर प्राप्त होगी। और अलग अलग देव के लिए अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे कि अगर बाबा भोलेनाथ का है तो हवन तो सेम होगा, लेकिन संकल्प अलग हो जाएगा और भोग जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। भोग बाबा का, फिर बालाजी महाराज का, या फिर अपने क्या भैरव बाबा का अगर आप करोगे तो भैरव बाबा का लो भोग, भैरव बाबा के लिए अलग होगा ये विधान, ठीक है। तो ये करिए आप। बाकी बालाजी महाराज, बाबा भोलेनाथ आप सभी के घर परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ की, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश, हर हर महादेव।